Hello, good morning, students. Welcome to ABN Senior Secondary School, झुंझुनू ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपना केमिस्ट्री के अंदर लेसन नंबर फर्स्ट चल रहा था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चल रही थी। तो इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हमारी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर ली थी, डीकॉम्बिनेशन हो गई थी। ठीक है, तो डीकॉम्बिनेशन के जो टाइप्स थे वो हमने डिटेल में देख लिए थे। कौन कौन सी थी? थर्मल देख ली थी, इलेक्ट्रिकल देख ली थी, और तीसरी कौन सी थी? फोटोलाइटिक। ठीक है, तो तीनों टाइप की हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन देखी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब अपनी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें मैंने थर्ड टाइप बताया था आपको, इलेक्ट्रिकल डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रिकल डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का जो एक्वेटिक सॉल्यूशन है, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है स्टूडेंट्स, तो सोडियम का सोडियम जो साल्ट है, कॉमन साल्ट जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसका जब कोई एक्वेटिक सॉल्यूशन है, यानी कि इसको थोड़ा सा पानी में मिला करके जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है, तो ये जो सोडियम है ये अपने आयंस में टूट जाता है, यानी 2Na+Cl2, यानी सोडियम और क्लोराइड, इसमें यह ब्रेक डाउन हो जाता है। ये है इलेक्ट्रोलाइटिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हो सकता है। आप एग्जांपल दे सकते हो Na2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसमें भी हमने क्या की? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की। तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। देख लो बैलेंस है या नहीं है? है क्या? नहीं है। अब देखो, अब बैलेंस है या नहीं है ना? तो यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको आप जनरली एल्यूमिना भी बोल सकते हो, यह एक और है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, कई जगह आएगा, काम में बताएंगे। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है, तो यह अपने एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। क्लियर? बेस्ट एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल करवा रहा हूं, वाटर। वाटर, तो देखिए वाटर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है, तो यह अपने कंपोनेंट में टूट जाती है, यानी कि वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसमें ब्रेक हो जाती है, यानी 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसमें ये क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। क्लियर? तो ये हो गया स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक के अंदर है, क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक केला। ठीक है, आपके एक एक्सपेरिमेंट दिया है स्टूडेंट्स। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो देखिए, अभी करवाता हूँ। देखो, ये एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। कि ये कोई एक बीकर है, ये बीकर है स्टूडेंट्स। इस बीकर के अंदर नीचे से दो होल कर दिए, और यहाँ पर रबड़ का स्टॉपर लगा दिया, रबड़ का स्टॉपर लगा दिया स्टूडेंट्स। और यहां से क्या किए? दो इलेक्ट्रोड डाले, नीचे से दो इलेक्ट्रोड डाले, नीचे से इसने क्या किए? दो इलेक्ट्रोड को डाला। ठीक है, कार्बन के दो इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर इसके ऊपर क्या डाल रख दिया? टेस्ट ट्यूब रख दिया उल्टा। ठीक है, इसने यहाँ पर
टेस्ट ट्यूब लगती है। ये दो टेस्ट ट्यूब लगती। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी के संदर्भ में हम दो वर्ड काम में लेते हैं, जैसे एक तो प्लस एक माइनस ऐसे लेते हैं ना, एक केटायन, और फिर जब ये केमिकल के संदर्भ में आ जाता है तो पॉजिटिव प्लस को कहते हैं केटायन और माइनस को क्या कहते हैं एनायन। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी जब सेल के संदर्भ में आता है तो इसको कहते हैं एनोड और कैथोड। ध्यान रखना, पॉजिटिव को एनोड कहते हैं और नेगेटिव को कैथोड कहते हैं। कई नाम है, ये धीरे धीरे काम आ जाएगा आपको अपने याद हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से तार है, ये पॉजिटिव है यानी इसको एनोड कहते हैं। यह जो वायर है इसको नेगेटिव वाले में लगाया, इसको कैथोड कहते हैं, इसको कैथोड कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे क्या किया, इसमें हमने वाटर डाल दिया, ठीक है। अब क्या किया, इसको इट फिल अप विद वाटर, इसको वाटर से भर दिया पूरे को। ये वाटर से भर दिया। अब हुआ क्या, वाटर है तो दोनों का लेवल पहले ये रहेगा। अब ये, अब इसके नाम लिख लेते हैं, ये बीकर, साथ साथ बना ले रहा स्टूडेंट्स, ये टेस्ट ट्यूब, ये है इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड, एनोड कैथोड, ये है वाटर, ठीक है, वाटर। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, देखो ये पानी से भरी हुई है, टेस्ट ट्यूब में भी पानी है। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की तो स्टूडेंट्स होगा क्या कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने पर यह वाटर है डिकम्पोज होगा। वाटर क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और डिकम्पोज होने पर आपको पता है कि हाइड्रोजन पर क्या होता है, प्लस साइन होता है और ऑक्सीजन पर माइनस साइन होता है, ठीक है। आप सब जानते हो कि हाइड्रोजन पर प्लस साइन होता है और ऑक्सीजन पर माइनस साइन होता है, ये ध्यान रखो। तो हाइड्रोजन प्लस साइन है तो ये किधर जाएगा, माइनस की तरफ, यानी एनोड कैथोड की तरफ। तो हाइड्रोजन किधर जाएगा, कैथोड की तरफ। अब कैथोड कौन सा है, ये, तो यहाँ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। तो यहाँ आप लिख सकते हो H2 गैस, ठीक है। और ऑक्सीजन माइनस है तो ये प्लस की तरफ यानी एनोड की तरफ, तो इधर चली जाएगी ऑक्सीजन गैस यानी O2 गैस, इधर ऑक्सीजन गैस। अब इनका लेवल गिरना शुरू हो जाएगा, पहले पानी से भरी हुई थी, अब क्या होगा, जब इसमें गैस भरेगी तो वाटर लेवल नीचे आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। अब वाटर लेवल भी बराबर नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, क्योंकि इक्वल नहीं है। अरे H2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इक्वल है क्या, 4 मोल हाइड्रोजन के तो 1 मोल ऑक्सीजन का है, तो इसका मतलब ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का थोड़ा सा ज्यादा गिरा दो, यानी इसको अपन प्रूव कर सकते हैं कि यह हो गया हाइड्रोजन का और ये हो गया लेवल। तो ऑक्सीजन गैस थोड़ी कम बनेगी, हाइड्रोजन गैस थोड़ी ज्यादा बनेगी। तो ये लेवल हो गया हाइड्रोजन का और ये लेवल हो गया ऑक्सीजन का। तो स्टूडेंट्स ये होता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर, कोई दिक्कत, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गया समझ में, यस वेरी गुड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने कॉम्बिनेशन डिकॉम्बिनेशन दोनों ही टाइप की रिएक्शन देख ली। अब एक आती है, इन्हीं के अंदर एक रिएक्शन आती है, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है कि ये एक अलग ही तरीके की रिएक्शन है जो काफी बार पूछी जाती है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसका नाम है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन।
रिएक्शन है। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स देखिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसको ध्यान से देखना। देखो स्टूडेंट्स, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन यानी कि ऐसी रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान हीट एवोल्यूट होती है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि जब रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन के दौरान वो क्या करता है, हीट एवोल्यूट करता है। क्या करता है वो, हीट को एवोल्यूट करता है, निकालता है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। शायद आपकी बुक में भी होगी, देखो। हाँ भाई, देखते हैं अपन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि दैट केमिकल रिएक्शन इन व्हिच हीट इज evaluated during the chemical reaction। ठीक है, it means it absorb the heat। ये क्या करता है, हीट को absorb करता है, सॉरी हीट को बाहर निकालता है। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो मैं से कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ट एग्जांपल कि कार्बन यानी कोल, व्हेन ए कोल इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या है, प्लस हीट, प्लस हीट। ठीक है, इट मैच द कार्बन डाइऑक्साइड विद हीट। भाई जब अपन कोयले को जलाते हैं तो कोयले को जलाओगे तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ करेगा या नहीं करेगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी तो क्या हीट नहीं निकलेगी। भाई कोयले पर हाथ पास लाते हैं तो गर्मी नहीं होती है क्या। बेस्ट एग्जांपल और दे देता हूं, CH4 मीथेन। मीथेन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलाया जाता है तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, प्लस हीट। तो देखो एग्जांपल जैसे सीएनजी होते हैं, अपना सीएनजी का मेन कंपोनेंट है CH4। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, मैं आपको लिखूंगा CH4 के बारे में बहुत बहुत स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। इसको कहते हैं मीथेन, मीथेन जो सीएनजी का। अब देखो आप अपनी गाड़ियों के अंदर कई लोग सीएनजी नहीं भरवाते हैं पेट्रोल की जगह। तो आप देखो जब गाड़ी चलती है तो इंजन गर्म होगा या नहीं होगा। कोई ये गाड़ी 10 किलोमीटर जाके फिर इंजन के हाथ पास में हाथ करके देखेंगे, गर्मी महसूस होगी, तो हीट दिया या नहीं दिया, है ना। तो वो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एग्जांपल दे देता हूँ, बढ़िया एग्जांपल जो घर पर भी देखा होगा। देखो कि एग्जांपल है कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इनके नाम लिख लेना, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन हुई कैसे, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन माइनस वाटर में H और OH। ठीक है, तो होगा क्या कि ये है H प्लस और OH माइनस, ध्यान से सुनिए, H प्लस और OH माइनस। तो आपको पता है कि यह H प्लस इसके साथ और OH माइनस इसके साथ रिएक्शन करेगा।
तो सी ए के ऊपर 2 OH आए या नहीं आए, आए या नहीं आए, आ गए ना भाई। इस H के साथ ये जुड़ जाएगा OH, और ये OH फिर इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया, तो OH हो गया ना, CaOH का OH। क्लियर। तो ये क्या हुई, किसका कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि ये मैंने आपको पहले भी बताया था, चूना पत्थर होता है, लाइम स्टोन, ठीक है, ये एक लाइम स्टोन होता है। तो लाइम स्टोन को जब आप पानी के अंदर डालोगे, देखो आजकल तो ये यूज कम दिया जाता आ रहा है, मार्केट में आता है। कई लोग पहले कलर करवाते थे, जिसको बोलते थे कली करवाते हैं, मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कली करवा रहे हैं। तो इसके लाइम स्टोन आते थे, अभी भी आते हैं, दीपावली के टाइम पर देखना बड़े बड़े बैग आते हैं। इसको कोई मटके में या कोई मजबूत बर्तन के अंदर रखा जाता था, और जैसे इसको पानी के अंदर डालते हैं, उसमें तेजी के साथ बुलबुले उठते हैं। हालांकि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन वो वाटर इतना हीट देता है, इतना गर्म हो जाता है कि उसके अपन हाथ भी नहीं लगा सकते काफी समय तक। तो ठीक है ना, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर। दूसरी चीज, एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है ना स्टूडेंट्स, वो ध्यान रखना, कैसी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर एग्जाम में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बीच में डिफरेंस पूछ ले तो बता दिया आपको, फिर एक लास्ट में लिख देना इट इज ए एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन टाइप रिएक्शन। तो देखो इसमें कौन से एग्जांपल दिए मैंने, कॉम्बिनेशन की दिए नहीं दिए, तो यह कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन टाइप की रिएक्शन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक के बाद में एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखिए सेकेंड एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है सभी। एंडोथर्मिक क्या होती है कि एक्सोथर्मिक हीट को एवोल्यूट करती है, रिलीज करती है, ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है ना। भाई टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठंडी होगी तभी तो हीट को ऑब्जर्व करेगी, और वो हीट को रिलीज करती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो हीट निकालेगी। तो दैट केमिकल रिएक्शन इन व्हिच द हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन दिस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, एंड ऑफ दिस रिएक्शन, द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस, ठीक है, डिक्रीजेस, टेम्परेचर क्या होगा सॉल्यूशन का, डिक्रीज हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, आप ये देख सकते हो अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, को होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, तो देखिए अमोनियम क्लोराइड को जैसे ही आप वाटर के अंदर डालोगे, तो वाटर में डालने पर उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये उतार लीजिए स्टूडेंट्स। और यह जो रिएक्शन होती है यह कैसी होती है, ये डीकंपोजिशन टाइप की रिएक्शन होती है। डीकंपोजिशन, अब डिफरेंस पता चल गया ना एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में, वो कैसी थी, डिफरेंस बता देता हूँ। उसमें हीट रिलीज हो रही थी एक्सोथर्मिक, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, उसमें मटेरियल का टेम्परेचर हाई हो जाता है, इसमें कूल हो जाता है। फिर उसके वो एक्सो वो कॉम्बिनेशन टाइप की रिएक्शन थी, ये कैसी है, डिकम्पोजिशन। डीकंपोजिशन टाइप की रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स इतने एग्जांपल, इतने, और फिर उसके बाद में इसका एक एक एग्जांपल आ जाएगा, इतने डिफरेंस बहुत होते हैं। क्लियर। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है, एक दो दिनों में आपका एडिशन भी कंप्लीट हो जाएगा।
दो टाइप की हमने केमिकल रिएक्शन देख ली थी स्टूडेंट्स। कौन कौन सी देख ली थी? कॉम्बिनेशन और दूसरी डीकॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कंपोजिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, ये भी नाम है। और डीकॉम्बिनेशन का डीकॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, ठीक है, ये नाम भी। डिसोसिएशन रिएक्शन, ये इसके नाम है। किसी भी नाम से अगला पूछ लेता है, बस उसका हिंदी कर लेना, ठीक है भाई। मैंने आपको इनके बताए हैं नाम, ये सिनोनिम ही तो है, तो इनकी आप हिंदी कर लेना आपको, क्योंकि हिंदी नाम इनका एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट है डीकंपोजिशन हो गई। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप का जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट का मीन्स क्या समझते हो? मतलब तो देखिए डिस्प्लेसमेंट, देखो मैंने आपको साइंस में एक ये चीज बताई थी कि बहुत सी चीजों, बहुत सी ऐसी डेफिनेशन है, उसका मीन्स, उसकी डेफिनेशन का मतलब उसके नाम में लिखा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि किसी को उसकी जगह से हटा करके खुद उसकी जगह बैठ जाना, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे कोई बंदा किसी सीट पर बैठा है, दूसरा आया जो कौन, जो उससे ताकतवर होगा, ठीक है, यानी उससे मोर एक्टिव होगा, वही तो आएगा और वो उसको उसकी जगह से हटा देगा और उसकी जगह बैठ जाएगा। आ गया। ए को किसने हटाया? बी ने। ए को किसने हटाया? बी ने। तो क्या बी को ए हटा सकता है? नहीं, क्योंकि बी इज मोर एक्टिव, मोर स्ट्रॉन्गेस्ट, मोर पावरफुल देन ए। इसलिए ए जो है बी को नहीं हटा सकता, बी ए को हटा सकता है, तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब मैं इसको दूसरे तरीके से और बोलूंगा तब आपको समझ में आएगा। अभी ऐसे समझना, ऐसे सीधा सीधा समझ लिया तब मजा क्या है? थोड़ा घुमा फिरा के समझाएंगे तब मजा आएगा, पढ़ने का भी और पढ़ने का भी, ठीक है। तो देखिए ऐसे समझो, जैसे कोई कंपाउंड है ए बी, ए बी, इसके भी इस पर रिएक्शन की किसी दूसरे कंपाउंड सी ने, किसने की? सी ने। तो सी क्या करेगा? ए को उसकी जगह से हटा देगा, ए को हटा देगा और उसकी जगह सी आगे बढ़ जाएगा, सीपी प्लस ए, ए बेचारा हमारा हमारा फिरेगा, ठीक है। ए यहाँ क्या करेगा? घूमता और फिरेगा, क्या करे, कहाँ जाए, ठीक है, इसने तो हटा दिया। ये इतना भी तो नहीं कि सी को वापस हटा देगा। कैसे होती है? ये एक छोटा सा जनरली है, इसको उतार लो। अब इसको समझा देगा एक दूसरा तरीका, एक दूसरी चीज और दिखाता हूँ आपको, देखो आपके बुक के अंदर जो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हो, इसके अंदर देखो स्टूडेंट्स, एक एक्टिविटी सीरीज दी हुई है। कहाँ है भाई? आपकी बुक में कहाँ है ये एक्टिविटी सीरीज है ना? इसमें मिलेगा। ये तीन के लेसन में, थ्री के लेसन में दी हुई है स्टूडेंट्स यहाँ। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखो, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ध्यान से देखो, दिख रही है ना? इसमें देखो सबसे ऊपर क्या है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, ठीक है, फिर आयरन, फिर लेड, ठीक है, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। यानी कि ये रिएक्टिविटी जो सीरीज है, जो सबसे ऊपर का एलिमेंट है उसको कहते हैं मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। सबसे ऊपर वाला एलिमेंट क्या है? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो अब देखो स्टूडेंट्स कि इसकी रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस तरीके की है कि सबसे ऊपर है पोटेशियम, सोडियम,
ठीक है, यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और सबसे नीचे क्या है, सिल्वर और गोल्ड, Ag और A। ठीक है, इसके बीच में कई से आता है। तो कहने का मतलब समझो आप, ठीक है, यहाँ मान लो मैग्नीशियम है, यहाँ मान लो एल्यूमिनियम है, तो यह मोस्ट रिएक्टिव, ये है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और ये लेस रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, ये है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो मोस्ट रिएक्टिव मतलब पोटेशियम, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट यह बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन पावर सबसे ज्यादा होती है, तो यह तुरंत प्रभाव से रिएक्शन करता है। दूसरे अगर कंपाउंड के ऊपर इसकी रिएक्शन चली जाए तो यह सबको हटा सकता है, लेकिन इसको कोई नहीं हटा सकता। सोडियम, सोडियम को पोटेशियम हटा सकता है, लेकिन बाकी नहीं हटा सकता, समझ गए ना, यानी ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं हटा सकते। ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम को रिप्लेस कौन कौन कर सकता है, पोटेशियम और सोडियम, और कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम प्लेटिनम सबको रिप्लेस कर सकता है, इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को रिप्लेस कौन कौन कर सकता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सॉरी मैग्नीशियम, लेकिन एल्यूमिनियम बाकी अपने नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है। तो ये स्टूडेंट ध्यान रखना, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। और देखिए स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी की बुक है, इसमें कैसे पेपर आता है, कैसे क्वेश्चन आता है देखना, दिमाग चकरा देने वाले क्वेश्चन आते हैं। अभी तो मैं सीधा सीधा पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर पढ़ा रहे बहुत सिंपल, सिंपल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जब पेपर बनेगा तब पता चलेगा कि कैसा ये क्या हो गया, सर ने तो ये बताया ही नहीं। लेकिन सीधे क्वेश्चन तो बताए जा सकते हैं, आगे टेढ़े नहीं बताए जा सकते, क्या पता एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा हो, कैसे देते हो, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल देते हैं, वो देखो। सबसे पहले शुरू के 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये उतार के स्टूडेंट्स करिए। शुरू के 2-3 एग्जाम्पल है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, और डेफिनेटली मान के चलना आने के चांस ज्यादा होते हैं। जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उनमें से आपको मिल ही जाएंगे, ये मान के चलना। देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या करेगा जिंक, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, किसको कर देगा, हाइड्रोजन को, और क्या बनाएगा, ZnSO4, क्या नाम है इसका, बोलो क्या नाम है, जिंक सल्फेट, वेरी गुड, जिंक सल्फेट, वेरी गुड, जिंक सल्फेट। तो अब देखो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, यहाँ मैंने यूं किया है, इसका मींस क्या होता है कि ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो जिंक सल्फेट, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, यानी कि when a zinc metal is some granules of zinc is put in the dilute sulfuric acid solution, it makes the zinc sulfate and evolution of hydrogen gas। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, एवोल्यूट होती है। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी है, वो मैं आपको अगर समय मिला तो लैब में करवाऊंगा भी। पॉप साउंड निकलता है, कई चीजें हैं जो मैं आपको एसिड बेस और मेटल नॉन मेटल आएगा तब करवाऊंगा, ये अभी इसको इतना डिटेल में नहीं, इतना ही मान के चलना, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, CuSO4, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो बोल बताओ क्या बनेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर रिलीज हो जाएगा, तो क्या बनेगा, FeSO4, क्या बनेगा प्लस कॉपर पीपीटी हो जाएगा ना, SO4 प्लस कॉपर, प्लस कॉपर। देखो होता क्या है, हाँ ये उतार दो फिर बताता हूँ मैं आपको आगे का। तो देखो इसमें सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है कि जब कोई लोहे की पिन को, देखो इधर, जब किसी लोहे की पिन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा जाता है तो कॉपर सॉल्यूशन का, सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर ही चेंज हो जाता है। होता क्या है
कि और जो लोहे की पिन होती है वो ब्राउन कलर की हो जाती है। कैसे हो जाती है ध्यान से समझना स्टूडेंट। कॉपर सल्फेट ब्लू, इसका जो कलर होता है ब्लू होता है। और जब इसके अंदर यह फिर उसके बाद मेरे को इस आयरन के पिन को कॉपर सल्फेट में रखा तो रहेगा तो वो एक लिक्विड और आयरन की पिन जब बाहर निकालोगे तो आयरन की पिन जो होती है वो भूरे रंग की हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो एक कॉपर है यह आयरन की पिन के ऊपर डिपोजिशन हो जाता है, इसके चारों तरफ क्या कर जाता है, लग जाता है भी। ठीक है। और कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन रहेगा वो कैसा हो जाएगा, लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन या मेहंदी रंग का हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वह कॉपर सल्फेट नहीं रहा, वो क्या हो गया, फेरस सल्फेट हो गया। क्या हो गया, ये फेरस सल्फेट हो गया। तो इसलिए इसका कलर कैसा हो जाता है, लाइट ग्रीन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और दो एग्जांपल, एक रिएक्टिव सर के अंदर एक मॉडल होते हैं स्टूडेंट्स। सर हाँ जी, रस्टिंग का क्या होता है एग्जांपल? है रस्टिंग का, किस समझ रस्टिंग, हाँ सर। आयरन के ऊपर रस्टिंग वाला बोल रही हो क्या? यस सर। हाँ बेटा, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का होगा। ओके सर। आयरन के ऊपर जो रस्टिंग है ना वो ऑक्सीडेशन का एग्जांपल होगा, वो भी करवाएंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन आएगी तब आपको करवाएंगे। देखो, और दूसरा वही एग्जांपल आएगा कोरोजन, जो 3 के लेसन में लास्ट का टॉपिक है कोरोजन, शायद इसी में ही है, इसी में ही है सॉरी। हाँ, ये इसी में है कोरोजन, कोरोजन में भी यही आएगा। ठीक है ना, अभी ये सब आएगा, आप एग्जांपल बताऊंगा आपको। ठीक है, एक देखिए हेलोजन, हेलोजन वाले हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनका जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो देखना, वो ये होती है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। क्या मैं इसको टॉप टू बॉटम कर देता हूं, ये क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव फ्लोरीन होता है और लेस्ट एक्टिव आयोडीन होता है। ठीक है, फिर क्लोरीन को फ्लोरीन हटा सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को हटा सकती है। इनके एग्जांपल अभी आपको दिखाऊंगा। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको उतार देना फिर आगे देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल और देखो, अब आप बोलो कि उतने एग्जांपल को बदलो। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। फिर और ले लेते हैं एग्जांपल, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। नाम ध्यान रखना, सबके नाम नीचे होने चाहिए, जब कॉपी चेक करूंगा तो सबके नाम नीचे होने चाहिए। कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट तो क्या बनेगा बताओ भाई, वेरी गुड, सर कॉपर नाइट्रेट वेरी गुड, प्लस कॉपर Ag, नाइट्रेट नाइट्रेट प्लस Ag, सिल्वर। सिल्वर, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। और दो क्या एग्जांपल, सर मेरी मेरी हाँ बोलो भाई, इनमें कलर चेंज नहीं होगा क्या किसी का भी? जोर से बोलो। कलर चेंज नहीं होगा क्या इनमें किसी का भी? कलर चेंज होगा लेकिन यहाँ कोई काम का नहीं है, जो जरूरत वाले हैं कोई करवा दो के उनमें, कलर तो चेंज होंगे इनमें। ठीक है ठीक है सर। ना भाई, जो जरूरत वाले हैं वही करवाए ना। ठीक है सर। और ले लो एग्जांपल,
और आपको हेलोजन वाले भी दे देता हूँ एग्जांपल, ठीक है ना। ये बेटा तो अब इनमें देखो, जैसे कि पोटेशियम ब्रोमाइड है KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, क्या देखो नाम पोटेशियम ब्रोमाइड। अब इस